फ्रेंड्स, डू यू नो म्यूचुअल फंड्स में दो कैटेगरीज जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स देते हैं वो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लास्ट एक ही साल में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने ओवर 36% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने इस फंड में एक साल पहले लमसम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 1,36,000 रुपए हो जाते। वहीं 3 ईयर हाईएस्ट CAGR है क्वांट मिड कैप फंड का एन अमेजिंग 42%। इस फंड में अगर आपने 3 साल पहले लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2.5 गुना से भी ज्यादा ओवर 2.8 लाख रुपीस हो जाते। बट द प्रॉब्लम इज हर 2-3 साल में ये टॉप परफॉर्मिंग फंड्स चेंज हो जाते हैं। प्लस लास्ट एक साल में अबाउट 72% मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स तक को नहीं बीट कर पाए। यहाँ तक कि लास्ट 5 साल में 86% म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए, विच इज ऑब्वियसली क्वाइट कंसर्निंग। इसीलिए सिर्फ रिटर्न्स को देख के हम फंड्स को चूज नहीं कर सकते। सो टुडे आई एम गोइंग टू एनालाइज 30 मिड कैप फंड्स टू फाइंड द बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन 30 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में से मैं सबसे पहले उन फंड्स को फिल्टर आउट करूंगी जिनका AUM 500 करोड़ से नीचे है, बिकॉज दैट मेक्स द फंड वेरी वॉलेटाइल एंड रिस्की, एंड ऑल्सो दोज फंड्स जिनको 3 साल भी अभी नहीं हुए हैं, बिकॉज इन दैट केस हमारे पास इनफ पास्ट डेटा नहीं होता फंड को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे फंड्स हैं जो 10 साल तक पुराने हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट ये फंड्स जो रेड में मार्क्ड है इनको मैं फिल्टर आउट करूंगी, जिसके बाद आई एम लेफ्ट विद 22 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट दोज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है फॉर मोर देन 2 years। सो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हैं DSV मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड जैसे फंड्स को भी हमें यहाँ फिल्टर आउट करना पड़ रहा है, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू बीट द इंडेक्स रिटर्न्स फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years ऑल्सो। अब दोस्तों 2018, 19 एंड 22 में मिड कैप सेगमेंट ने स्ट्रगल किया है कंपेयर टू लार्ज कैप, एंड मेनी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कुड नॉट बीट मिड कैप 150 इंडेक्स ऑल्सो इन द लास्ट 2 years, लाइक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड ईडलवाइस मिड कैप फंड। बट सिर्फ 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हम इन फंड्स को फिल्टर आउट नहीं करेंगे, बिकॉज ये फंड्स 10 साल से एग्जिस्ट करते हैं एंड इनका पास्ट परफॉर्मेंस ठीक रहा है। प्लस इनके लास्ट 2 साल के जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खराब नहीं है। बट मेरे एसेट मिड कैप फंड एंड यूनियन मिड कैप फंड, ये फंड्स सिर्फ 3 साल ही पुराने हैं एंड 3 में से लास्ट 2 years इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। एंड क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इंडेक्स को अच्छे मार्जिन से भी बीट कर रहे हैं और सालों से बीट कर रहे हैं, सो आई विल फिल्टर आउट दीज 2 फंड्स फॉर नाउ अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हूँ तो अब हमारे पास बच गए हैं 11 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब हम गौर करेंगे PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड पर। ये फंड रिसेंट कुछ सालों में टॉप परफॉर्मिंग फंड था, बट अब आप देख सकते हैं लास्ट 2 साल में ये अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा। सो अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ तो मैं PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड फिलहाल के लिए चूज नहीं करूंगी फॉर 2 मेजर रीजंस। नंबर 1, इसका अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है कंपेयर टू इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 150 ने जहां 26% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने 13% का रिटर्न दिया है सिर्फ। दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड। सेकेंड मेजर रीजन इज चेंज इन फंड मैनेजर। सालों से अनिरुद्ध नाहा जी इस फंड को पहले मैनेज करते थे, बट लास्ट 2 साल से चर्चा चल रही है एंड फाइनली अप्रैल 2023 से विनय भारिया जी नए फंड मैनेजर बन चुके हैं PGIM मिड कैप फंड के, जिसका मतलब हमें इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज में चेंजेस नजर आ सकते हैं। सो बिफोर मेकिंग न्यू एंट्री इन दिस फंड, आई वुड लाइक टू मॉनिटर दिस फंड फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 months. That's why I'm going to filter out this fund for now, which now leaves us with 10 best mid cap mutual funds 2023. हम सब जानते हैं ये ट्रेलिंग रिटर्न्स पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न को दर्शाते हैं, इसीलिए किसी फंड की सालों से रिटर्न कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमें एनालाइज करना चाहिए रोलिंग रिटर्न्स। हम सब जानते हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हायर होता है कंपेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। सो जाहिर सी बात है इन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स म्यूचुअल फंड से बेटर परफॉर्म करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं इन सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करूंगी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स के साथ। दिस फंड वाज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट, इसीलिए जो आप रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं ये मैंने कंसिडर किया है रोलिंग फ्रॉम दिस डेट। सो फॉर एग्जांपल HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 1 ईयर रोलिंग रिटर्न है 24.16%। इसका मतलब 2 सितंबर 2019 से कोई भी 1 ईयर अगर आप पिक करेंगे तो इस फंड ने मोस्ट लाइकली ऑन एन एवरेज 24.16% का रिटर्न दिया होगा 1 साल का। सो अब अगर आप नोटिस करेंगे महिंद्रा मनुलाइफ, टाटा मिड कैप एंड इन्वेस्को मिड कैप फंड्स को मैं फिल्टर आउट करने वाली
हूँ क्योंकि इनके लास्ट 1 and 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाए हैं, जिसका मतलब इनकी रिटर्न कंसिस्टेंसी लास्ट 3 साल में अच्छी नहीं रही है। सो इन 3 फंड्स को फिल्टर आउट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 7 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023। अब एनालाइज करेंगे रिस्क रेशियोज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा। सबसे हाईएस्ट अल्फा है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 9.49%, विच मींस इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड ने 9.49% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। सेकंड हाईएस्ट अल्फा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 8.24%। वही इन सब में से सबसे कम अल्फा है ईडलवाइस मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। बात करें बीटा की, बीटा के वैल्यू जितना 1 से कम हो उतना कम वॉलेटाइल होता है फंड, एंड हम देख सकते हैं ईडलवाइस मिड कैप एंड निपॉन ग्रोथ फंड, इन्हीं दोनों का बीटा भी सबसे ज्यादा है, विच मींस मोर वॉलेटाइल। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। शार्पे रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को शो करता है, इसकी वैल्यू 1 से जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा, एंड वी कैन सी हाईएस्ट शार्पे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की 2.07, एंड अगेन निपॉन एंड ईडलवाइस का ही सबसे कम शार्पे रेशियो है अमंग दी 7। बट लेट्स वेट एंड एनालाइज फर्दर। नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसकी वैल्यू जितना 100 से कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। सबसे कम डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, विच इज 47। इन सब में से सबसे खराब डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ईडलवाइस और निपॉन का नजर आ रहा है। वहीं अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना 100 से ऊपर हो उतना ज्यादा अच्छा है। हाईएस्ट अपसाइड कैप्चर रेशियो है क्वांट मिड कैप फंड का 111, यानी कि अप ट्रेंड में इंडेक्स के कंपैरिजन में ये फंड 11% एक्स्ट्रा रिटर्न्स देता है। वहीं सबसे लोएस्ट अपसाइड कैप्चर रेशियो है कोटक इमेजिंग इक्विटी फंड का। गौर करते हैं ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन इन 2022। ये बेसिकली एक टाइम पीरियड को दर्शाता है कि एक म्यूचुअल फंड को कितना टाइम लगा अपने लास्ट पीक तक रिकवर करने में। मैंने इसे 2022 का ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन यहाँ पे कंसिडर किया है, एंड वी कैन सी सबसे ज्यादा टाइम रिकवर करने में लगा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को 8 मंथ्स, एंड सेकंड हाईएस्ट ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन है ईडलवाइस मिड कैप का। तो इन रेशियोज और ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन के कंपैरिजन के बेसिस पर आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एंड ईडलवाइस मिड कैप फंड, एंड विद दिस वी आर फाइनली लेफ्ट विद these 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023। एंड अब सवाल आता है कि इन पांचों में से बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है, क्योंकि लास्ट 1 साल में हाईएस्ट रिटर्न्स HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के हैं, लास्ट 2 इयर्स के हाईएस्ट रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के हैं, एंड 3 ईयर हाईएस्ट रिटर्न्स है क्वांट मिड कैप फंड के। वेल दोस्तों, मार्केट में साइकिल्स होते हैं, एंड हर साइकिल में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल शायद काम ना करे। यही रीजन है कि हर 2-3 साल में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स चेंज हो जाते हैं। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, यानी कि स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में, जो कि हाई रिस्क कैटेगरीज है, हमें अपने अमाउंट को एटलीस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड करना चाहिए, जिनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल टोटली डिफरेंट है एंड स्टॉक होल्डिंग्स में मिनिमल ओवरलैपिंग है, जिससे हर साल हम इजीली एक डिसेंट अल्फा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, लास्टली इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर गौर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल का जो टर्नओवर रेशियो है इन दोनों का काफी ज्यादा है, 100 से ऊपर, यानी कि लास्ट 1 साल में इनके पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, विच शोज कि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पर बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट ये दोनों फंड्स एक ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे बेस्ड है। क्वांट मिड कैप फंड एक VLRT फ्रेमवर्क को यूज करता है, वहीं मोतीलाल ओसवाल एक QGLP इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, SBI मिड कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी की, तो आप देख सकते हैं इन तीनों का जो टर्नओवर रेशियो है वो बहुत कम है, विच मींस दे मेजरली फॉलो अ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, मतलब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। सो मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं 2 फंड्स चूज करूंगी। एक फंड इन तीनों में से चूज करूंगी जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, और एक फंड चूज करूंगी बिटवीन क्वांट मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। एंड अगर मेरा लो रिस्क कैपिटाइट है, इन दैट केस मैं निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड को चूज करूंगी, क्योंकि हमने देखा कि इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं, एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो इंडेक्स के रिटर्न्स को भी नहीं बीट कर पाए। यहाँ तक कि इंडेक्स फंड्स के केस में हमें एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम पे करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय जनरल कमेंट्री ऑन बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 2023। नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस और रिकमेंडेशन। आज के वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड click on the bell icon for more educational content. Do ask all your queries and video suggestions in the comment down below. I'll try my best to reply all. Thanks for watching.